आज स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। नुकसान के लिए तो नहीं पढ़ते, हम लोग फायदे के लिए पढ़ते हैं। तो आज हम लोग यही देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है। हम लोग पढ़ते हैं मीन, मीडियन, मोड, ये सब क्या है, ये सब केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें ही हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का मतलब है कि जो आंकड़े हम लेते हैं उनके केंद्र में रहने की जो एक टेंडेंसी है, जो उनके बीच में रहने की एक प्रवृत्ति है, इसीलिए ही हम उनको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। ज़्यादातर आंकड़े हमारे ऐसे ही होते हैं कि बिखरे ऊपर या नीचे बिखरे हुए होते हैं, जबकि बीच में वो ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो इसीलिए ही इसको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। और इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हम मीन, मीडियन, मोड, साधारणतया यही लेते हैं। और इसमें हम लोग और भी बहुत पढ़ेंगे, जैसे आप ज्यामितीय माध्य भी पढ़ेंगे और रेसिप्रोकल जो एक और है वो भी पढ़ेंगे। तो ये सब जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को बताते हैं, केंद्रीय माप प्रवृत्ति की माप को परिभाषित करते हैं। तो इनकी जो ज़्यादातर प्रवृत्ति यही होती है कि केंद्र में पाए जाते हैं, इसीलिए भी इनको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। तो परिभाषाएं देख लेना। परिभाषाएं जो है वो बुक से ही देख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रहती हैं। अब चलो देख लेते हैं ये जो माध्य होते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, माध्य ही तो पढ़ते हैं ना। मीन, मीडियन, मोड, ये क्या है, हमारे तीनों माध्य हैं, इनको हम माध्य बोलते हैं। बस जो मीन है उसको समांतर माध्यिका, ये सब क्या है, हमारे एवरेज निकालते हैं, औसत को बताते हैं। और जो औसत होता है मतलब कि हम उसका एक मूल निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास कई आंकड़े हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो हम इनका एक बीच का मान निकाल लेंगे। जैसे 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 18, 2, 20, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग दे दिया तो 5, 4, 20, अर्थात ये जो 4 आया, ये 4 हमारा लगभग इसी केंद्र में आया होगा। देखो ये इधर से 2, इधर से 2, यानी तीसरा ऊपर से भी, तीसरा इधर से भी, मतलब ये आपको सेंटर में बता देगा। ये हमेशा सेंटर में ही आएंगे, इनकी मतलब आदत ही है कि ये केंद्र में आएंगे, इसलिए इनको केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहा जाता है। ठीक है, अब चाहे ये समांतर माध्य की बात हो या इसको हम माध्यिका के रूप में भी कर सकते हैं। मान लो माध्यिका में तो सीधा सीधा है कि माध्यिका वही है जो किसी भी समग्र माला को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये वाला यानी यही है जो 2 बराबर भागों में बांट रही है, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये तो सीधा ही है। और ऐसे ही हम बहुलक का भी निकाल लेते हैं। बहुलक भी हमारा जो मान आएगा वो बिल्कुल केंद्र में ही आएगा। अगर केंद्र में नहीं आएगा तो केंद्र के आसपास आएगा, और इसीलिए ही इसको केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहते हैं। इसीलिए किनको, मीन, मीडियन, मोड, आगे हम लोग इन्हीं को पढ़ेंगे, तो इसीलिए ही इसको केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहते हैं। ठीक है, आया, समझ में आया। अब चलो इनकी हम विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं क्या है, यह वितरण के केंद्र में होने की जानकारी देता है। अभी हमने एग्जाम्पल से बताया कि ये केंद्र में ही होता है, तो केंद्र में होने की जानकारी देता है कि जो हमारा समंक है, जो हमने समंक माला लिया है, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, उस डाटा में
जो उस डाटा का जो मूल है वो बीच में आए, ना आधा इधर है और आधा इधर है, ठीक है। तो ये एवरेज होता है, तो इसलिए ये केंद्र में होने की जानकारी देता है। और वितरण के किसी प्राप्तांक में परिवर्तन होने से माध्य में भी परिवर्तन हो जाएगा। प्राप्तांक का मतलब है जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, उस डाटा कलेक्शन में अगर कुछ हम चेंज करेंगे तो हमारा माध्य भी बदल जाएगा। जैसे अगर हमारा ये मान लो 3, 4, 5, 6, 7 है, अब हमारा 4, 3, 7, 5, 12, 12 से 18, 18, 7, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग दीजिए कितना है 5, ठीक है। अब हम इसमें कुछ चेंज कर दें, मान लो ये 5 की जगह पे 7 कर दें, तो 4, 3, 7, अब ये 25 के बजाय 27 हो गया, लेकिन ये तो उतने हैं 5, तो हमारे कितना हो जाएगा 25.4, 5.4 हो जाएगा, है ना। रहेगा तो केंद्र के ही आसपास, लेकिन तो उसका मान भी बदल जाएगा। तो अगर हम उसके किसी भी प्राप्तांक में या किसी भी डाटा में चेंज करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो भी बदल जाएगा, यानी जो हमारा माध्य होगा वो भी बदल जाएगा। और यह किसी वितरण का संतुलन बिंदु होता है। संतुलन, अगर कोई भी चीज़ है तो बीच में ही तो संतुलित होगी, तो बीच में ये जब इसके मान बीच में होते हैं तो ये इसी को संतुलन कहते हैं, अर्थात ये संतुलन में रखता है। और सामान्य स्थिति में माध्य, माध्यिका और बहुलक ये तीनों बराबर होते हैं। सामान्य स्थिति में तीनों बराबर होते हैं। हम लोग इसको आगे पढ़ लेंगे, जब मेन पढ़ लेंगे, मीडियन पढ़ लेंगे, मोड पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। माध्य के गुण देखो, जो माध्य होता है उसमें गुण भी हैं अवगुण भी हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। पहले हमने सांख्यिकी के तौर पर पढ़ाया है कि इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। बुराइयाँ मतलब कमियाँ क्या होती हैं, जैसे कि हमने एक कमियों के रूप में एक निकाल के दिखाया था कि जो ललितपुर में बच्चे पैदा हुए उनमें एक उत्तर आ रहा था 3.5, है ना। तो 3.5 बच्चे तो पैदा होंगे नहीं, है ना, बच्चे तो 3.5 हो नहीं सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, कमी है। मतलब इससे हम एक एवरेज निकाल पाते हैं, और एवरेज दशमलव में भी बता देगा। तो जो जनसंख्या क्या है, तो जनसंख्या में दशमलव आधा आदमी तो हो नहीं सकता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। ऐसी बहुत सी कमियां हैं। तो हम आज केवल गुण पढ़ रहे हैं, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार इसमें रिपीट कर रहे हैं। माध्य से किसी समूह या वितरण के औसत का बोध होता है। औसत हमने पहले ही बता दिया कि जो आप माध्य पढ़ रहे हैं वो औसत है, वो एक एवरेज निकालते हैं। जैसे हमने डाटा कलेक्ट किया कि इस मोहल्ले में इतने लोग हैं, उस मोहल्ले में इतने लोग हैं, इस मोहल्ले में इतने लोग हैं, तो उसका अगर हम एक एवरेज निकालेंगे तो जितना लोग हैं उतना प्लस जोड़ देंगे, और जितने मोहल्लों का हमने किया है उसका उतने से भाग कर देंगे, तो एक एवरेज निकल आएगा कि इतने मोहल्लों में लगभग इतने लोग हैं। अब उसमें समस्या कमी क्या होगी कि जहाँ पे जिस मोहल्ले में ज़्यादा लोग हैं वहाँ तो कम दिखाएगा। हम चलो मान लीजिए एक ले ही लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक मोहल्ले में 10 लोग हैं, दूसरे मोहल्ले में 15 लोग हैं, तीसरे मोहल्ले में 30 लोग हैं। तो चलो इतने ले लेते हैं, 3 मोहल्ले हैं और तीनों का हमने एवरेज ले लिया। कितना हो गया 45, 10, 55 और कितने 3 हुए। 3 मोहल्लों का लिए तो 3 का एवरेज निकालेंगे, तो 3 × 3 2 25, 3 × 24, मान लेते हैं 18। एक मोहल्ले में कितने लोग आ गए 18, है ना। अब 18, यहाँ तो 10 थे, लेकिन फिर भी अब हमें मानना पड़ेगा कि 18 लोग रहते। हमने कितना 3 का लिया, तीनों में लगभग 18 लोग या 19 लोग एक मोहल्ले में रहते हैं। लेकिन जब हमने काउंट किया था डायरेक्ट जा करके तो 10 ही लोग थे। अब 10 ही लोग थे, फिर भी हमें ये मानना पड़ रहा है इस मोहल्ले में भी 18 लोग।
और इस मोहल्ले में भी 18 हो गए, और जहाँ 30 थे वहाँ भी 18 है ना। ये क्या है, हमारी कमी, हमारी मतलब जो हमारे माध्य हैं, माध्यों की कमी है, माध्यों के अवगुण है। अभी हम गुण की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अवगुण हमें बताना नहीं। 2 अवगुण आप लेके चलो, ये जो है हर चीज में काम आ जाएंगे। अगर सांख्यिकी की कमी बतानी पड़ेगी तब भी, और माध्यों के अवगुण बताने पड़ेंगे तब भी, समांतर माध्य का बताना पड़े तब भी, माध्यिका का बताना पड़े तब भी, और बहुलक का बताना पड़े तब भी। मतलब कितने में काम आ जाएगा, 5-6। हाँ, पूरी ये जो है अलग से कुछ नहीं है, उसी का ये मिक्स है, और उन सब में ये कमियां होती हैं। तो अब चलो इसको माध्य के गुण पढ़ लेते हैं। माध्य से किसी समूह या वितरण के अवसर का बोध होता है। एक एवरेज, जैसे हमने यहाँ निकाला 18, तो एक एवरेज का बोध होता है। माध्य के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव है, यही स्टैटिक्स में भी था, यही हम लोगों ने सांख्यिकी के गुण में भी पढ़ा कि हम इससे तुलना कर सकते हैं। जैसे हमें एक मोहल्ले में 10 लोग हैं, दूसरे मोहल्ले में 15 लोग हैं, तो इससे हमें तुलना में आसानी हो गई ना, इस मोहल्ले की तुलना में इसमें 5 लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। और वैसा होता तो पूरा रिसर्च करना पड़ता है ना, फिर ऐसे नहीं बता पाते। और माध्य के द्वारा वितरण निकालने में सहायता मिलती है। वितरण आप लोग पढ़ेंगे, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब है, और ये दोनों इम्पोर्टेंट, दोनों आते हैं। और इसके द्वारा देखो, ये तो है, इसमें तो सहायता मिलेगी। दूसरा जो आप टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट करते हैं, उसमें भी मिलेगा। तो टेस्ट आप लोगों के यहाँ है तो, लेकिन समझना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, उतना टाइम भी नहीं है कि हम उसको पढ़ा पाएँ। और माध्य के द्वारा वितरण निकालने में सहायता मिलती है। माध्यों में सबसे अधिक स्थिरता पाई जाती है, ये सबसे अच्छी है कि इसमें स्थिरता पाई जाती है। अगर इसका देखो 18 आया तो मीडियम का भी लगभग इसी के आसपास होगा, और बहुलक का भी इसके आसपास ही होगा। मतलब बहुत ज़्यादा वितरण नहीं होता, बहुत ज़्यादा दूर नहीं आता। ये इसका मान 15 है तो 17-18 तक आएगा, 20 नहीं आएगा, या 10 नहीं आएगा, ठीक है। मतलब इसमें स्थिरता ज़्यादा होती है। हम थोड़ा बहुत चेंज होगा तब भी उसके लगभग करीब मिलेगा, ठीक। मतलब ज़्यादातर इसमें स्थिरता होती है। जो मान यहाँ दिया गया है उसी के आसपास ही हमारा एवरेज आता है, ज़्यादा दूर एवरेज नहीं आता। मतलब कि ऐसा हो कि बहुत कम है, जैसे हमारे यहाँ तो बीच में 15 है और उत्तर हमारा आ रहा है 10 या 20, तो बहुत अंतर है। 18-20 जान लो, बहुत ज़्यादा ही अंतर है हमारा। इसलिए अंतर है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऐसा नहीं होता है, ऐसी सारणी बहुत कम होती है। तो ये जो है स्थिरता अधिक पाई जाती है, यानी माध्ययों में ही स्थिरता ज़्यादा पाई जाती है और माध्ययों में स्थिरता नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।